वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की। इससे पहले मैं जो वीडियो लेके आया गया था उसमें शिक्षा के बारे में मैंने चर्चा की थी और इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। तो इसमें हम मुख्य रूप से देखेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र क्या हैं, स्वास्थ्य से संबंधित अभियान कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाएं कौन कौन सी हैं, संस्थाएं कौन कौन सी हैं और कोरोना जो समय प्रचलन में आया था तो उससे जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं वगैरह सब प्रचलन में आई थी वो कौन कौन सी थी, उनके बारे में सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए चलिए, तो हम सबसे पहले अपने यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे जो 3 टियर में स्वास्थ्य सिस्टम पाया जाता है तो उनके बारे में हम देखो। सबसे पहले होते हैं सब हेल्थ सेंटर, फिर होते हैं हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर होते हैं हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डीएच, फिर उसके बाद में हमारे यहाँ स्टेट के एम्स वगैरह जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वो हमारे हॉस्पिटल आते हैं। ये रखना, सब हेल्थ सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होते हैं वो आते हैं। और इन्हीं कम्युनिटी को ही हम सिविल हॉस्पिटल के रूप में भी जानते हैं। ये मुख्य रूप से छोटे आबादी वाले क्षेत्र होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। ये जहाँ आबादी लगभग हमारी 25 से 30 हज़ार की हो जाती है वहाँ देखने को मिलते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारे जैसे आपने देखा होगा कि आप ग्वालियर शहर को ले लो तो ये जगह जगह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये जो बाढ़ है या जैसे कि अजीरा वाला एक, किला गेट वाला एक ले लो, मुरार वाला एक ले लो, सिविल हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे, एक लश्कर वाले क्षेत्र का ले लो, ये मुरार वाले अलग अलग क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। उसी प्रकार से हमें दिखते हैं तो सब उनके बारे में ही लिखा हुआ है। जो उप सेंटर कहाँ है, 5,000 की जनसंख्या हो, जो सामान्य लोग रहते हैं और आदिवासी पिछड़े हुए जो लोग हैं वहाँ पर 3,000 की आबादी हो तो ये वहाँ पे बनाए जाते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30,000 की आबादी हो नॉर्मल क्षेत्रों में, और जहाँ आदिवासी व पिछड़े क्षेत्र में 20,000 की आबादी हो। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 1,20,000 हो सॉरी, जहाँ सामान्य क्षेत्रों में, और यहाँ 60-80,000 की आबादी वाली आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ पे हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं। और जो हमने ऊपर पढ़ा उन सब के बारे में ये उनकी स्थिति दी हुई है। और जिला अस्पताल जिला मुख्यालय में ही आपको एक ही देखने को मिलेगा। अभी वर्तमान में कितने हमारे 52, लेकिन हमारे ज़िले कितने 55, क्योंकि जो छोटे छोटे ज़िले हैं पाडूना, मऊगंज और मैयर जो भी अलग हुए हैं वहाँ पे प्रोसेस बन रही है। इन सब की स्थितियों के बारे में सबसे ज़्यादा क्या होंगे, हमारे जो हमारे सब हेल्थ सेंटर हैं वो होंगे, फिर उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर हमारे होंगे कम्युनिटी, और जो हमारे जिला अस्पताल उनकी संख्या कितनी है, हमारी 52 दी हुई है। आगे देखते हैं कि हमारे जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रमुख अभियान चलाए जा रहे हैं उनके बारे में। तो कौन कौन से थे, ममता अभियान, इन सब के बारे में मैं डिटेल में चर्चा कर चुका हूं जब हम जो योजनाएं पढ़ा रहे थे, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना पढ़ाए थे, उसमें सब में इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाओं फिर भी हम एक बार इनको देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ममता अभियान हुआ तो मातृ व शिशु दर, जो मृत्यु दर है उनमें कम समस्या को कम करने के लिए यह अभियान चलाया गया। लाड़ो अभियान बाल विवाह को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया। लालिमा से एनीमिया कौन से जुड़ा हुआ, हमारे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था उसमें 59% महिलाओं में एनीमिया की या फॉलिक एसिड की कमी देखने को मिली थी। इसलिए जब वो प्रेगनेंसी में जाती हैं तो उनको लगातार ही फॉलिक एसिड की गोलियाँ प्रदान की जाती हैं या फिर सजेस्ट की जाती हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा। उसके बाद में हम देखें गौरवी अभियान, घरेलू हिंसा से बचाव के लिए ये प्रारंभ किया गया था। ये कब प्रारंभ किया गया था, 2006-7 में, क्योंकि 2006 में प्रारंभ किया गया था, क्योंकि 2005 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम लेके आया गया था सरकार के द्वारा, इसलिए 2006 में ये प्रारंभ किया गया था। उसके बाद वसुंधरा अभियान, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पौधारोपण को अच्छे रूप से संचालित करने और बढ़ाने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया। वहीं मुस्कान कहता महिलाओं को जागरूकता और उनके सम्मान के लिए मुस्कान अभियान प्रारंभ किया गया। वहीं हम देखें पंख अभियान, बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ से संबंधित था और ये क्या है, प्रारंभ किया गया था। उस समय पर पीएससी में पंख से जुड़ा हुआ क्या पूछ लिया गया था, फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया था कि प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज व हेल्थ से जुड़ी हाइजीन नॉलेज व हाइजीन से जुड़ी हुई चीज़ें, उनका फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया था। इसी प्रकार से जो अभी ज्ञानी विजन आया है हमारा, जो वर्ष 2026-27 के बजट में ज्ञानी विजन, तो उसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और इससे पहले जो 25-26 का बजट था उसमें ज्ञान अभियान था ओनली, तो उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, मैंने इस पर बजट की वीडियो बनाई है तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा उदिता अभियान, मिशन महिमा। तो क्या है उदिता या मिशन महिमा, किशोरियों की जो महामारी आती है, जो मंथली जो साइकिल रहती है, उसके दौरान स्वच्छता प्रबंधन के लिए यह प्रारंभ किया गया। वहीं बाल संजीवनी अभियान, कुपोषण से संबंधित जो लोग हैं उनको जागरूकता लेने के लिए ये सब, चरण पादुका, प्रवासी मजदूरों से संबंधित रहा चरण पादुका। उसके बाद सांस, बच्चों को आपने देखा होगा सांस अभियान प्रारंभ किया गया था, तो इसमें उन्होंने
पूरा इसका फुल फॉर्म था कि जो निमोनिया होता है, क्या बच्चे होते हैं, बच्चों को गीली छाती उनकी गीली रहे, बाद में क्या है बचपन में सोते रहते हैं तो क्या होता है छाती गीली होती है तो निमोनिया की शिकायत हो जाती है और निमोनिया से क्या उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसको कम करने के लिए हमारा ये अभियान प्रारंभ किया गया। कौन सा? सांस अभियान। किससे? निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए। इसका पूरा फुल फॉर्म भी है, वो भी आप याद कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, सोशल ऐसे कुछ है अवेयरनेस वगैरह, तो इसको याद करना आप। उसके बाद सुमन अभियान है हमारा, तो हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को ट्रैकिंग करने के लिए इसमें सुविधा दी गई है। कौन सी? सुमन अभियान में। उसके बाद है हमारा स्पर्श, तो जो हमारे निःशक्त जन हैं को स्पर्श कार्ड प्रदान किए गए जिससे उनके लिए बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा सकती हैं। गो ब्लू अभियान, इसमें क्या था? ब्लू अभियान हमेशा याद रखना किससे संबंधित है? बाल अधिकारों से संबंधित है। तो पर्यटन स्थलों पर नीले रंग से बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया है। वहीं हम देखें पोषण महोत्सव अभियान, महिलाओं एवं बच्चों को पोषण से मुक्ति संबंधी जानकारी देने के लिए, तो इससे हम किससे संबंधित है? ये तो 2020 में प्रारंभ किया गया। थैंक्स मॉम अभियान, ये कई बार सुर्खियों में भी बना रहता है, तो वृक्षारोपण से संबंधित है, ये नवीन ही है, अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया, 1-2 साल हुए हैं इसको। अब हम देख लेते हैं महिलाओं से संबंधित जो हमारे राज्य में प्रमुख योजनाएं या संस्थाओं द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों से जुड़ी हुई, महिलाओं से जुड़ी हुई एवं अन्य से संबंधित। सबसे पहले हम देख लें कि बच्चों से संबंधित, तो ये हम सबके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश में कल्याणकारी योजना में फिर से हम एक बार इसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि जो बाल श्रवण, जो बहरे बच्चे उत्पन्न होते हैं तो 5 वर्ष तक के श्रवण बाधित बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार दिया जाता है इसमें। तो ये 2015 में प्रारंभ हुई। उसी प्रकार से 15 साल के बच्चों तक हृदय में अगर कोई समस्या आती है तो इसमें भी निःशुल्क उपचार सरकार द्वारा कराया जाता है। उसी प्रकार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यह वर्ष 2013 में प्रारंभ हुआ। इसमें आंगनबाड़ी व विद्यालय में 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण होता है, इंस्पेक्शन, वो इसमें प्रदान किया जाता है। अब उसके बाद में जांच कह सकते हैं हम। उसके बाद अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन, मध्य प्रदेश में बच्चों को कुपोषण को दूर करने के लिए अटल बिहारी आरोग्य पोषण मिशन प्रारंभ किया। इसके तहत शक्तिमान योजना संचालित की जा रही है। अब हम देख लेते हैं जो महिलाओं से संबंधित योजना है जो मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही है। जैसे हमारे समक्ष है मंगल दिवस योजना, इसका आरंभ 2007-8 से हुआ। प्रथम में जो मंगलवार होता है उसमें गोद भराई होती है, दूसरे में अन्नप्राशन किया जाता है। ये पूरे जो भी हमारी गांव की पूरी गांव में जिस दिन कोई महिला गर्भवती है तो उसकी गर्भ भरते हैं पहले मंगलवार में, फिर दूसरी में मंगलवार में हमारे उन जो नए बच्चों का जन्म हुआ है तो इकट्ठे कर लिए जाते हैं, उनको अन्नप्राशन किया जाता है। प्रत्येक माह चलता है सब। और जो तृतीय मंगलवार होता है उसमें बाल चौपाल, बच्चों को किस प्रकार से पालना पोषण सब के बारे में। उसके बाद चतुर्थ में जो लालिमा दिवस मनाया जाता है, तो महिला जो गर्भवती महिलाएं उनको शिक्षा दीक्षा का काम किया जाता है। और प्रत्येक माह के जो 5वें मंगलवार को, क्या अगर 5वां मंगलवार आ रहा है उस माह में, अगर मैं तो 5 तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई पहले से प्रारंभ होकर लास्ट तक 5वां पहुंच जाता है तो उसको सुपोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे समक्ष आ गया। अब हम बात करते हैं जो अगला है हमारा कि जननी सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपरों में पूछा भी गया है कि 2005 में यह अभियान प्रारंभ किया गया। अभी इसकी इतनी हो गई है कि लगभग मध्य प्रदेश में 91 से 95% तक जो हमारे गर्भ हो रहे हैं, मतलब प्रसव हो रहे हैं, वो संस्थागत रूप में ही बढ़ावा दिया गया है। तो क्या होता था, उससे पहले मातृ मृत्यु दर अधिक देखी जाती थी। गाँव में जो दाई माँ आती थी वो बच्चों को जन्म करवाने के लिए महिलाओं को जो भी उनकी प्रोसेस रहती थी उसको फॉलो करती थी। तो कई बार बच्चों के हाथ मुड़ जाते थे, पैर मुड़ जाता था, बच्चों को कई विकार हो जाते थे और कभी इस प्रकार से पीड़ा होती थी। तो क्या है, जो माता और शिशु दोनों की मृत्यु भी हो जाती थी, कभी किसी एक की मृत्यु भी हो जाती थी। तो बहुत सारे मृत्युएँ देखी जाती थी। इसलिए तो पहले देखा था आपने कि एक परिवार में 5-5, 6-6 बच्चे पैदा किए जाते थे। तो उन्हें लगता था कि बाद में इसका एक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें थी, लेकिन ये सका तक बाद में कोई मर मुरु गया तो परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक बच्चा या 2 बच्चे अधिकतम होते हैं, क्योंकि आज बच्चों को एक अच्छा जीवन प्रत्याशा एवं जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें हमारे मुख्य कर्तव्य हैं। तो इसलिए बच्चे कम कर रहे हैं लोग, करना भी चाहिए कि जितना हम बच्चों को जो ह्यूमन की जो मुख्य आवश्यकता है उनकी अच्छे से पूर्ति कर सकें, ये हमारे लिए अति आवश्यक है। आगे देख लेते हैं हम। तो अब अगला कौन सा हमारा आयुष्मती योजना, गरीबी रेखा के नीचे वाली जो महिला है को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारा आयुष्मती योजना प्रारंभ की गई। उसी प्रकार से हम बात करें आशा 2005 में प्रारंभ की गई। प्रत्येक गांव में मान्यता प्राप्त हम जो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनकी नियुक्ति की गई थी। जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन आया था उसी के तहत गाँव में आशा और शहरों में ऊषा
जो शहर नगरीय निकाय होते हैं उनमें ऊषा की भर्ती की गई थी। तो इसके तहत इसमें क्या होता है, 25 से 45 वर्ष की एक महिला होती है, विवाहित भी हो सकती है, विधवा भी होती है, अगर डिलीवरी ये कराती हैं संस्थागत तो उनको 200 या 300 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं अगली जो हमारी योजना है उनके बारे में। दीनदयाल एम्बुलेंस सुविधा दो वर्ष 2011-12 में यह प्रारंभ की गई। इसमें क्या रहता है कि अगर आप फ़ोन लगा देते हो तो गांव से आकस्मिक चिकित्सा सहायता के लिए पहुंच जाती हैं। सरदार पटेल निःशुल्क औषधि पद्धति की जाती है। कहाँ से प्रारंभ किया गया था, जबलपुर के जो सेठ गोविंददास अस्पताल है वहाँ से प्रारंभ किया गया। उसके बाद अंत्योदय उपचार योजना ये प्रारंभ की गई थी 2004 में। इसमें क्या है, गरीबी रेखा से नीचे 20,000 रुपये तक की स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती थी। उसके बाद चलित अस्पताल आए कि गाँव के दूर दराज में 150 दीनदयाल अस्पतालों को संचालित किया जा रहा था। उसी का आप कोरोना से संबंधित कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कि 27 अप्रैल को इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए तो जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश में। उसमें काढ़ा वाड़ा चीज़ें प्रदान की जा रही थी। उसी प्रकार से जो 22 मई में जो पैदल चल रहे प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए जो चप्पल वितरित की गई, उसके लिए चरण पादुका अभियान प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में 1 जुलाई 2020 में किल कोरोना अभियान भोपाल से प्रारंभ किया गया, कोरोना को मारना है हमें। उसके बाद 6 जुलाई को हमारा घर हमारा विद्यालय, क्योंकि बच्चों को घर पे ही शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना प्रारंभ की गई, तो हमारा घर हमारा अभियान। उसी प्रकार से एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश। वहीं मास्क, एक मास्क अनेक जिंदगी की मास्क, आपने देखा लंबे समय तक हमने मास्क पहना था और आज ही पहनना चाहिए, कोई धूल मिट्टी, उसके बाद वायु प्रदूषण जैसी जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं और सहयोग से सुरक्षा ऐसे अभियान प्रारंभ किए गए। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो देश मध्य प्रदेश राज्य है उसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इन सब के बारे में हमने अभी शिक्षा पढ़ रहे थे उसमें पढ़ लिया है, फिर भी हमारा कर्तव्य हम एक बार इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। जैसे कि एम्स की स्थापना 2012 में कहाँ हो रही है, हमारी भोपाल में हो रही है। इसका नामांकन विजय राजे सिंधिया के नाम पर प्रस्तावित है। वहीं पहला यूनानी चिकित्सालय कहाँ है, बुरहानपुर में खोला गया है। इसका नाम क्या है, इसका पूरा नाम सोफिया हमीदिया तिब्बती यूनानी विद्यालय। उसके बाद में गांधीगढ़ मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जा रहा है, हमारा भोपाल में, किसके द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री जो 1955 में। आगे देख लेते हैं हम जो हमारे हृदय राम, आपने वैरागढ़ का नाम सुना होगा, प्राकृतिक एवं योग जो महाविद्यालय है, इसको कॉलेज बोलते हैं, तो कहाँ है, भोपाल में है, जो बैरागढ़ है वो। मदर मिल्क बैंक, पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ को लगा है, जबलपुर में, कौन से, रानी दुर्गावती अस्पताल में। उसी के प्रकार यहाँ पर क्या है, एक बैंक में माँ के दूध के 6 दिन तक सुरक्षित रखा जाता है। यह भारत का प्रथम मदर बैंक कहाँ पर खोला गया था, लीलावती जो हॉस्पिटल है मुंबई में खोला गया था पहला मदर बैंक। उसके अंदर दीदी कैफे खोले गए थे। इसमें क्या है, जो ज़रूरतमंद महिलाओं को रोजगार देने के लिए 52 दीदी कैफ़े खोले गए हैं। यह दीदी कैफ़े में हाइजीनिक चाय नाश्ता तैयार किया जाता है। इसका जो संचालन है, कौन चला रहा है इसको, तो पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। वहीं हम देखें तो मानसिक अस्पताल प्राधिकरण कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में 2 सितंबर 2020 में इसकी वो स्थापना की गई थी। जो मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण है, पहले इसकी जो स्थापना कब की गई थी, 2 सितंबर 2020 में प्रारंभ की गई थी। क्यों की गई, क्योंकि कोरोना काल में कई लोग मानसिक रूप से थोड़े से डिसबैलेंस हो गए थे, तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को संज्ञान में लेने के लिए इसकी स्थापना की गई थी कोरोना काल में। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च केंद्रीय सामाजिक मंत्रालय द्वारा निर्माणित किया गया था। अब यही वही कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज, निजी डेंटल कॉलेज, और उसके अंदर सरकारी डेंटल कॉलेज कौन सा है, एक ही है, जो कहाँ पे है, इंदौर में अवस्थित है। उसके अंदर निजी चिकित्सा महाविद्यालय 12 है हमारे, सरकारी चिकित्सा विद्यालय कितने हैं, हमारे 14 देखने को मिलते हैं हमें। अब हम देख लेते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जो नवीन प्रयास किए गए हैं हमारे राज्य द्वारा, वो कौन कौन से। सुमन सखी चैटबॉट लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है, 17 सितंबर 2025 में। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को गर्भवती और गर्भावस्था के दौरान देखभाल एवं उच्च जोखिम कारकों की जानकारी देना। उसके बाद 2030 तक फाइलेरिया से मुक्ति दिलाना है हमारे मध्य प्रदेश में। हमें जो रोग होता है फाइलेरिया, जो जिसमें मच्छर काट लेता है तो हमारे जो पैर होते हैं वो सूज जाते हैं, तो ये फाइलेरिया की शिकायत देखने को मिलती है। 2030 तक मध्य प्रदेश में कुष्ठ अब जो उन्मूलन है, जो सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं हमारे शरीर पर, वो संकल्प बनाया गया। वहीं सिकल सेल एनीमिया के लिए हमारा जब हमें 2047 में एक विकसित देश बनना है, उसी समय का लक्ष्य। वहीं मध्य प्रदेश को $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 250 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पब्लिक हेल्थ
जो कैडर स्टार्ट किया है, पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए कैडर प्रारंभ किया है। वहीं 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय पोषण माह बनाया जाएगा, किसके द्वारा, हमारे राज्य के द्वारा। वहीं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुभारंभ किया गया 17 सितंबर 2025 से, किसके द्वारा, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा धार जिले से। कहाँ से, धार जिले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार 17 सितंबर 2025 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा धार में। उसके बाद में अगला है हमारा कि पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जा रहा है, नीमच के जावद में। अगला देखें हम तो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, कहाँ पे है, उज्जैन में। वहीं पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा कब प्रारंभ की गई, 2024 में प्रारंभ की गई। अब उसके बाद में हमारी जो कुछ उपलब्धियां उनके बारे में बताया गया है कि देखो, मैं जो आपको पिछली वीडियो में बताया था सभी, जो जब मैं मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह डिस्कस कर रहा था, तो ये नवीन आंकड़ा है हमारे समक्ष में, जो हमारा स्टैटिकल जो रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम था SSR, उसके बाद में आया था पंजीकरण, ऐसे कुछ था, नमूना प्रणाली। तो पंजीकरण नमूना प्रणाली, उसमें ये देखा गया था कि जो मातृ मृत्यु दर अब 142 कर दी है, नवजात 27 कर दी है, शिशु मृत्यु दर 37 कर दी है, और 5 वर्ष से कम जो हमारी USMR है वो 44 कर दी है। तो ये हमारे लिए मुख्य था। अब 2024-25 में जो हमारे पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में, इंदौर सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ में नंबर 1 निकला, भोपाल दूसरा सबसे स्वच्छ शहर जो 10 लाख से अधिक आबादी में। वहीं हम देखो 2 पुरस्कार मिलते हैं जो स्वच्छता सर्वेक्षण आते हैं उसमें, एक होता है राष्ट्रपति पुरस्कार, एक होता है स्वच्छता लीग पुरस्कार। तो स्वच्छता लीग में तो हमारे भोपाल को दूसरा पुरस्कार मिला है, लेकिन जो राष्ट्रपति पुरस्कार है वो हमारे साथ में सूरत है, इंदौर के साथ में सूरत है, और जो फिर उसका दूसरा नहीं है, सीधा तीसरा है, तो उसमें नवी मुंबई आ गया है। अगला जो है हमारा, तो स्वास्थ्य संबंधी परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य हैं जो हमारे पेपरों में हमारे लिए उपयोगी हैं और पूछे भी जाते हैं। जैसे खेसारी दाल का उपयोग किया जा रहा था मध्य प्रदेश में, उससे क्या हो रहा था, उसका नाम क्या है, लेथेराइस सेटावस लिन। इससे क्या हो रहा था, जो हमारे नीचे का धड़ है ये क्या, उससे पैरालिसिस हो रहे थे, इसलिए इसको क्या करते हैं, बंद कर दिया गया है। दाम में सस्ती होने के कारण लोगों द्वारा इसे गरीबों की थाली भी कहा जाता था। इसके साइड इफेक्ट देखते हुए मध्य प्रदेश द्वारा इसको पाबंदी लगाई दी गई। ये न्यूरोलॉजिकल विकार यानी लेंथरिज नामक रोग होता है, जिससे हमारे शरीर नीचे का जो हिस्सा होता है अपंगताग्रस्त हो जाता है। और लीला जोशी जी थी हमारी, ठीक है, इनका क्या निधन हो गया। 2020 में इनको क्या मिला गया था, 2020 में इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। ये रतलाम से संबंधित है। इनके जीवन के शायद मुझे नहीं पता इनका निधन हुआ कि नहीं, लेकिन इसको मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है। इन्होंने जीवन के 23 वर्ष आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण एवं एनीमिया से उपचार को समर्पित किए हैं। तो ये हमारी लीला जोशी, अभी इनका निधन नहीं हुआ शायद, मतलब मैंने गलत सुन लिया होगा, लेकिन इनको मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता था। और ये कहाँ से संबंधित है, रतलाम जिले से संबंधित है। और इन्होंने अपने जीवन के 23 वर्ष किसको दिए, आदिवासी पोषण को दिए थे। उसके बाद में अब 2 प्रकार के स्वास्थ्य होते हैं, कभी आपने सुना होगा, एक होता है निरोधात्मक क्यूरेटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। तो उपचारात्मक होता है हमारा क्यूरेटिव, अब आपको रोग हो गया है उसके बाद हम उपचार कर रहे हैं तो उसको होता है क्यूरेटिव या उपचारात्मक। और प्रिवेंटिव क्या होता है, रोग आने से पहले ही उसके प्रति हमारी जो क्षमता है उनका निर्माण कर लेना या इम्यूनिटी बूस्ट कर लेना। निरोधात्मक, रोगग्रस्त होने से पहले ही स्वास्थ्य प्रदान करना निरोधात्मक कहलाता है, इसको प्रिवेंटिव बोलते हैं। क्यूरेटिव क्या होता है, आप रोगग्रस्त हो गए उसके बाद में आप क्या करोगे, उसका इलाज करोगे। अब कुछ मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ क्या किया गया, 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है, 2000 रखा गया था उस समय, अब तो इसका बढ़ता रहता है। इसमें बढ़कर जो टीके कितने हो गए हैं, तो 12 टीके हो गए हैं, शायद 11 हो गए, एक हटा दिया था अभी बीच में। तो इससे जुड़े हुए जो मुख्य टीके हैं, कभी पेपरों में नहीं पूछे ना ही हम इतना याद कर सकते। जो हमारे विकसित मध्य प्रदेश का @2047 दृष्टिकोण या विजन है, उसके बारे में जारी कब किया गया, 1 नवंबर 2025 में। सीधे से क्वेश्चन बन सकता है कब जारी किया गया, तो 1 नवंबर 2025 में। स्तंभ क्या है, सुख समृद्धि एवं सुसंस्कृति। क्या है, सुख समृद्धि एवं सुसंस्कृति। आर्थिक लक्ष्य क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में को 15.0 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य गया। प्रति व्यक्ति या 22 लाख रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उसी के साथ में अन्य लक्ष्य क्या क्या रखे गए हैं कि जो साक्षरता है उसको 100% करना है। स्वास्थ्य से जो प्रति व्यक्ति औसत है उसको 84 वर्ष करना है, जो वर्तमान में 67 वर्ष है मध्य प्रदेश की। शिशु मृत्यु दर प्रति 5000 पर और मातृ मृत्यु दर
20 प्रति हज़ार से कम लाना हमारा मुख्य लक्ष्य रखा गया है। वहीं हम देखें नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान अभी हमारे यहाँ पे 22.5% देखने को मिलता है। अब इसको बढ़ाकर 75% करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं वर्तमान में जो हमारे विभिन्न सेक्टर हैं, जैसे प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, तो इसका योगदान 7.2 और लगभग 36% हमें वर्तमान में देखने को मिलता है। तो इसको क्या करना है हमें, तो ये क्या है, थोड़ा डेटा मिसमैच लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 27 होना चाहिए, क्योंकि अगर 100% तो वैसे भी नहीं हो रहा है ये। अगर इसको वैसे अगर 7 करके जोड़ेंगे तो 100% वैसे नहीं, 27 हो गए। तो हमारा जो पहला 43 है कृषि को, उसको 24 से 28 लाना है। उद्योग क्षेत्र को हमें 22% और हमारा जो सेवा क्षेत्र है उसको 50% के करीब लाना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने, तो पहली वीडियो आई थी इससे पहले, उसमें हम शिक्षा के बारे में बात किया था, और इस वीडियो में हमने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई पूरी बात कर ली है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू सो मच।